दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो जी ये गुस्सा जरा हंस के दिखाओ, दादी अम्मा। एक ऐसी अदाकारा जिसके नाम दर्ज है सबसे ज्यादा फिल्में करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड। जहाँ तुम्हारी माँ ने बेटा नहीं जना, तुमने बेटा नहीं जना, वहाँ तुम्हारी बेटी का बेटा जनेगी। ये अदाकारा रामायण में मंथरा के किरदार से हुई घर घर में मशहूर, अपने जमाने की ग्लैमरस अदाकारा थी। पहले कुछ नहीं पड़ा मैडम। 8 आने का डजन, छुट्टा लेगा तो 2 आने का 3। एक ऐसी अभिनेत्री जिसकी जिंदगी बदली एक हादसे ने और फिर वो बनी मशहूर कैरेक्टर आर्टिस्ट। कॉलेज जाकर पुराने तौर तरीके सब भूल गया, बड़ों को नमस्ते नहीं माथा टेकते हैं। मंथरा कहो या बुरी सास, नाम लेते ही उनका चेहरा आ जाता है याद। अरे तूने ना कभी अकल की बात की है न करेगी। ऐसी लड़की को घर में क्या लाना जो अपने माँ बाप को भी खा गई हो। बंगले में अकेले तड़प तड़प कर रामायण की मंथरा की हुई थी मौत, 3 दिन बाद मिली थी लाश। कहूँगी मेरा जो कुछ है सब ले ले, लेकिन मेरी बच्ची दीपा को छोड़ दे, उसके सिवा मेरा दुनिया। फिल्मों में अभिनेत्री, हीरोइन और विलेन के किरदार निभाकर दर्शकों के दिलों में अपने लिए जगह बनाते हैं। नायिका और खलनायिका की भूमिका के अलावा कुछ अन्य भूमिकाएं भी होती हैं, जिन्हें अपने हुनर के दम पर कुछ कलाकार इतने शानदार अंदाज में निभाते हैं कि याद रह जाते हैं। इसी कड़ी में सहायक अभिनेत्री के किरदार को भुलाया नहीं जा सकता। अपने शानदार एक्टिंग और कॉमिक टाइमिंग के चलते सहायक अभिनेत्री का रोल करने वाले सितारे अपनी खास पहचान बनाते हैं। हिंदी सिनेमा में अपनी सहायक अभिनेत्री से ऐसा ही नाम कमाया ललिता पवार ने। ललिता पवार का जन्म 18 अप्रैल 1916 को येवला, नासिक, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश इंडिया में एक ऑर्थोडॉक्सी फैमिली में हुआ था। इनका पूरा नाम अंबा लक्ष्मण राव सगुन है। इनके पिता का नाम लक्ष्मण राव सगुन था, जो रेशम और कपास के सामान का बिजनेस करते थे। कहा जाता है कि ललिता पवार के जन्म के दौरान उनकी मां अनसुईया मंदिर गई थी। मंदिर के गेट पर जैसे ही वह पहुंची तभी उन्हें प्रसव पीड़ा होने लगी और उन्होंने मंदिर के बाहर ही बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म होने के बाद उनके माता पिता ने उनका नाम अंबिका रखा था, लेकिन बाद में उनका नाम ललिता पवार पड़ गया। ललिता पवार अपने भाई और पापा के साथ पुणे गई थी। वहां पर वो शूटिंग देखने के लिए पहुंची, लेकिन जैसे ही फिल्म के निर्देशक की नजर उन पर पड़ी, उन्होंने तुरंत ही ललिता पवार को अपनी फिल्म के लिए चुन लिया। नाना साहब ने ललिता को फिल्म राजा हरिश्चंद्र में बाल कलाकार का रोल दिया। महज 9 साल की उम्र में ही ललिता ने एक्टिंग करना शुरू कर दिया था। उनकी पहली डायलॉग वाली फिल्म हिम्मत ए मर्दा थी, जो 1935 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में वे काफी बोल्ड रोल में नजर आई थी। ललिता पवार ने अपने फिल्मी करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी, लेकिन उनकी पहली फिल्म अमृत में उनका किरदार इतना लोकप्रिय हुआ कि लोग उनसे छुआछूत करने लगे। दरअसल 1941 में मराठी के मशहूर उपन्यासकार विष्णु सखाराम खांडेकर की कहानी पर बनी फिल्म अमृत में उन्होंने मोची का किरदार निभाया था। लोगों ने उनके इस किरदार की सराहना तो की, लेकिन साथ ही साथ उनके साथ छुआछूत का व्यवहार करने लगे। कहते हैं कि इसके बाद उन्हें जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ा था। ललिता पवार ने 700 से ज्यादा हिंदी, मराठी और गुजराती फिल्मों में काम किया। 70 साल से ज्यादा लंबे अभिनय करियर के कारण गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने साल 1932 में आई एक मुख्य फिल्म कैलाश में सह निर्माण और अभिनय किया था। 1942 में फिल्म जंग ए आजादी की एक सीन में अभिनेता भगवान दादा को उन्हें जोरदार थप्पड़ मारना था। एक नए अभिनेता होने के नाते उन्होंने गलती से ललिता को बहुत जोर से थप्पड़ मार दिया, जिसकी वजह से ललिता के चेहरे से एक साइड लकवा मार दिया और उनकी बाईं आंख की नस फट गई। 3 साल के इलाज के बाद ललिता की बाईं आंख खराब हो गई थी। इस प्रकार उन्हें मुख्य भूमिकाएं छोड़नी पड़ी और साइड रोल में काम करना पड़ा, जिससे वह बाद में काफी मशहूर हो गई। बता दें, इस घटना से पहले वह फिल्मों में लीड एक्ट्रेस की भूमिका में नजर आया करती थी, लेकिन बाद में फिल्म मेकर्स और डायरेक्टर उन्हें लीड रोल में लेने से इनकार कर दिया। ललिता पवार ने रामानंद सागर के रामायण में मंथरा का किरदार बखूबी निभाया। इस किरदार से वो घर घर में फेमस हो गईं। और एक माँ तुम, जिसने अपने ही तन के बेटे के सुख में आग लगाई, अपने ही हाथों उसे दर दर का भिखारी बनाने की मूर्खता की। ललिता पवार ने सास का किरदार बहुत ही सुंदर अंदाज में फिल्मों में निभाया। उन्होंने अधिकतर क्रूर सास का
किरदार निभाते देखा गया। इन नेगेटिव रोल की वजह से वो लोगों के बीच क्रूर सास के रूप में प्रसिद्ध हो गई। ललिता पवार ने बहुत से हिट फिल्मों में काम किया, जिनमें मुख्य रूप से जंगली, प्रोफेसर, गृहस्थी, फूल और पत्थर, आंखें, नीलकमल, उत्तर दक्षिण इत्यादि फिल्में हैं। इन्होंने 1997 में भाई फिल्म में अंतिम बार काम किया। ललिता पवार ने 2 शादियां की थी। उनकी पहली शादी फिल्म मेकर गणपत राव से हुई थी, जिन्होंने एक्ट्रेस की छोटी बहन के साथ मिलकर उन्हें धोखा दिया था। दोनों का अफेयर चल रहा था। बात पता चलने पर ललिता का दिल टूट गया था। हालांकि उन्होंने प्यार को दूसरा मौका दिया और फिल्म मेकर राजकुमार गुप्ता से दूसरी शादी की थी। राजकुमार से उन्हें एक बेटा जय पवार है। ललिता पवार मुंह के कैंसर से पीड़ित थी। पुणे में वो अपना इलाज करा रही थी और बहुत दर्द में थी। एक बार उन्होंने यहां तक कह दिया था कि उन्होंने कई बुरे रोल किए हैं, शायद इसी से उन्हें सजा मिल रही है। जब उनका निधन हुआ तब वह बंगले में बिल्कुल अकेले थी। उनके पति अस्पताल में भर्ती थे। कोई भी ललिता पवार के पास नहीं था। निधन के 3 दिन बाद ये बात उनके परिवार वालों को पता चली थी। उनके बेटे ने उन्हें फोन किया था। रिसीव न होने पर फैमिली बंगले पर पहुंची और वहां उनकी लाश मिली थी। 24 फरवरी 1998 को ललिता का निधन हो गया था।